प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? आज हम बहुत ही अच्छा वचन लेकर आए हैं जो हमारे चाल चलन और आपके चाल चलन को कोई तुच्छ ना जानने पाए। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 12 कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, परंतु अपनी चाल चलन में और विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसका अगर आप मनन करते हैं इस बात को परमेश्वर की, जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस चीज को आप समझने का कोशिश करेंगे तो वचन बतलाती है अपना वचन में मतलब कि आप जो बोलते हो उसमें आप पूरा क्लियर रहे, साफ सुथरी बातें बोले, उसमें आप अपना स्वभाव को क्लियर रखे ताकि कोई आपकी जवानी को तुच्छ न जाने। और वचन में उसके बाद हो गया प्रेम में। किसी से भी अगर बात कर रहे हैं आप तो आप प्रेम से बात करें और आपका स्वभाव बिल्कुल साफ हो, आपकी बातें जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ना कि आप मुंह में कुछ और बोल रहे हो लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। वो चीजें नहीं, आप क्लियर एकदम रहो अपने स्पीच में। और उसके बाद है पवित्रता में। परमेश्वर कभी किसी का उम्र नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है कि वो कितना पवित्रता में है। तो पवित्रता में और विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी अगर प्रेयर करता है ना, यीशु पापा मुझे अंडा दे दो, तो वो अंडा देता है उसे, उसके लिए वो लाता है। तो इसीलिए वचन में, पवित्रता में, प्रेम में और अपने अपने स्वभाव में पूरा आप एक आदर्श बनना है। और किसके लिए बनना है? एक विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, ऐसा वचन कहता है। तो हमारा जुबान जो हम बोलते हैं उसमें क्लियर होना चाहिए ताकि कोई हमारी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। आप कहीं कहीं आप सुने होंगे कि किसी कोई पास्टर सब कुछ वचन भी अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसका जो सब ये जो शरीर जो है ना, देखने में अगर दाढ़ी मूछ नहीं आया है तो उसको बोले ये तो अभी बच्चा है, क्या प्रचार करेगा। ऐसे लोग जज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है कि आप विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। परमेश्वर हमारा चेहरे को तो नहीं देखता है, लेकिन जो लोग हैं ना वो देखते हैं हमारे चेहरे को कि ये तो बच्चा है, अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आया है, इसकी उम्र कम है। लेकिन परमेश्वर के लिए अ, उम्र का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर के लिए ऊपर का स्वभाव से मतलब नहीं है। आप कितना वचन में चल रहे हो, कितना प्रेम में चल रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो, विश्वास में चल रहे हो, वो चीजें परमेश्वर के लिए मायने रखती है। और परमेश्वर आपको एक पिता के समान ये चीजें आपको सिखाता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 12 में सिखाता है आपको कि तुम वचन में, प्रेम में, चाल चलन में, पवित्रता में और विश्वास में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। है ना? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारी चाल चलन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर हर चीज सिखाता है। जैसे आप एक माँ बाप हो, और अगर आप एक माँ बाप होते हुए अपने बच्चे को कैसे सिखाते हो, बेटा इधर चलना है, ये रास्ते में नहीं चलना है, इधर कीचड़ है तो इधर जाना है ना? किस तरह से हम लोग सिखाते हैं ना, वैसे ही हमारा पिता जो है वो हमें एक वचन से बताता है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तुम प्रेम से जब भी किसी से बात करो, प्रेम से साफ सुथरा हमारा लैंग्वेज होना चाहिए, व्यवहार हमारा होना चाहिए, हमारा पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए। तो परमेश्वर ये जो वचन दिया है पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 12, उसके अनुसार हम लोग जीवन को बिताएं। और मैं यही चीजें आप लोग को शेयर करना चाह रही थी। लाइफ में भी मैंने ये वचन को रखा था ताकि आप लोग इस पे मनन करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से हमारे चाल चलन को ये करना है। और किसके लिए? विश्वासियों के लिए, है ना? विश्वासियों के लिए हमें अपनी चाल चलन को ये करें ताकि हमारी जवानी को कोई तुच्छ न जाने। अगर हम
अगर परमेश्वर के लिए तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर हम 12 साल के भी हैं, अगर हम 17 साल के भी हैं, लेकिन हम ये चा वचन में, चाल-चलन में और पवित्रता में, विश्वास में, प्रेम में, अगर इस सब में हम साफ-सुथरी चाल चलेंगे, प्रेम से बात करेंगे, भरोसा परमेश्वर के पास एकदम दृढ़ रहेगा, तब हमारी जवानी को कोई तुच्छ नहीं जानेगा। सब लोग हमें बोलेंगे कि नहीं, वो अच्छा व्यक्ति है, वो प्रभु में है, वो विश्वास, प्रभु में विश्वास करता है। तो इस तरह से हमारी जवानी को कोई तुच्छ नहीं जानेगा, वो हमें स्पेशल फील कराएंगे। तो परमेश्वर इसीलिए आपको बताता है। और किसके लिए आदर्श बनना है? परमेश्वर विश्वासियों के लिए बोला है परमेश्वर, कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, है ना? परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 12 जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वचन के साथ। आमीन।